दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। 10 जून को यानी कि शुक्रवार के बाद शुक्रवार को किस तरह से देश के अलग अलग शहरों में दंगा भड़का, लोग सड़क पर उतर आए। नमाज के बाद पथराव भी, वो सड़क पर उतरना, उनका प्रदर्शन कब पथराव में बदल गया, कब आगजनी में बदल गया और किस तरह से फिर लाठीचार्ज का मामला बन गया, पूरे देश ने देखा। और उन दंगों से कई तरह की बातें निकल कर आई। हम आपसे कई दिनों से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर था या गृह मंत्रालय से जो एडवाइजरी दी गई थी उस पर पूरी तरह से अमल ना होना, ये भी खबर मैं आपको दे चुका। लेकिन एक खबर आई है, देश का बहुत ही इज्जत वाला एक चैनल है जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, दैनिक भास्कर, उसने खुलासा किया सहारनपुर के दंगे को लेकर। वहाँ पर बताया जाता कि 50 से 60 लोग ऐसे थे जो शराब पीकर आए थे। अब जुमे के रोज़ कौन सा मुस्लिम शराब पीता है, ये भी सोचने की बात है। टोपी बताया जाता है कि काली टोपी और काला कुर्ता और नीली टोपी में वो लोग थे, उस तरह इशारा किया है। और बाकी वहाँ के लोगों ने क्या देखा है कि उस प्रदर्शन को झगड़े में तब्दील करने के लिए एक शंका जाहिर की गई है और कुछ सबूत भी मिले हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। दैनिक भास्कर लिखता है कि सहारनपुर हिंसा के पीछे काले कपड़े नीली टोपी, ऐसी ड्रेस में 50-60 लोग शराब पीकर मस्जिद के बाहर पहुंचे, नारे लगाए जिससे हिंसा भड़की। अब आप देख सकते हैं नीचे लिखते हैं अखबार, साजिश के सबूत। ये जो टोपी आपकी स्क्रीन पर लग रही है ये अंडरलाइन कर दी गई है। अब इसके अंदर अखबार क्या लिखता है वो देखें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं, ये बात कह रहा है दैनिक भास्कर। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए थे जो यहाँ पहले कभी नज़र नहीं आए थे। इन लोगों ने काला कुर्ता पजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी। ये लोग कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी रहे थे। जुमे के रोज़ नमाज के बाद कोल्ड ड्रिंक में शराब पीना कौन पी सकता, अंदाज़ा कर सकते हैं। और मस्जिद से भीड़ के बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाने लगे, उसके बाद ही हिंसा भड़की। ये बात लिखता है दैनिक भास्कर, किसके माध्यम से लिखता है, स्थानीय लोगों ने उनको बताया, उनकी रिपोर्ट में है, आपकी स्क्रीन पर लगा चुका हूँ मैं। आगे देखिए स्थानीय लोगों ने क्या कहा। लोगों को हिंसा का अंदेशा था। नाम न छापने की शर्त पर एक दुकानदार ने बताया कि गुरुवार को ही हम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसकी स्क्रिप्ट हलवाई जान, नक्शा बाजार, लोहिनी सराय, कटपीस वाली गली में लिखी जा रही थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले काले कपड़े और नीली टोपी पहनने करीब 50 युवक फव्वारा चौक पहुंच गए थे। यहाँ इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी। जैसे ही नमाजी मस्जिद में बाहर आए, इन युवकों ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद अन्य युवक भी इनके साथ मिल गए और फिर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या हज़ारों में तब्दील हो गई। आगे लिखते हैं ये अखबार कि रेहड़ी वाले नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं गए। वहाँ के जो रेहड़ी लगाने वाले थे वो नमाज़ पढ़ने नहीं गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जामा मस्जिद के सामने फलों और सब्जियों की रेहड़ी लगाने वाले मस्जिद में नमाज से कुछ देर पहले ही निकल गए थे। गुरुवार से ही आपस में कानाफूसी चल रही थी, कुछ बड़ा होने की आशंका है। लोगों का कहना था कि मस्जिद के सामने सब्जी बेचने वाले कई दुकानदारों में से कुछ ने रेहड़ी भी नहीं लगाई। वहीं जिन लोगों ने अपनी रेहड़ी लगाई वो भी शुक्रवार को सब्जी खरीद कर नहीं लाए। गुरुवार को लाई हुई सब्जियां ही शुक्रवार को बेची जा रही थी। लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ लोग नमाज भी पढ़ने नहीं गए, जबकि हर जुमे को नमाज पढ़ने के लिए वो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको पहले से आशंका थी और वो जो बाहरी लोग हैं जिसकी तरफ दैनिक भास्कर इशारा कर रहा है, उसने इस चीज़ को थोड़ा सा भड़काने में मदद की। अब जुमे की नमाज में पहले से ज़्यादा भीड़ भी बताता है एक बार कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। पुलिस को प्रदर्शन की भनक लगी तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मस्जिद के अंदर लोग नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। नमाज ख़त्म होते ही प्रदर्शन शुरू हो गया। नूपुर शर्मा मुर्दाबाद, नूपुर को फांसी देने जैसे नारे लगने लगे। पुलिस ने इनको समझाया लेकिन बात नहीं बनी। हिंदू संगठन भी बाज़ारों में आ गए और बाज़ारों में उतर गए। करीब 2:45 बजे हिंदू संगठनों के लोग भी बाज़ारों में उतर आए। हिंदू युवा वाहिनी, भैरव करनी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता के अलावा भाजपा के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंच गए, लेकिन एसपी सिटी राजेश कुमार ने सभी को समझाया और अलग अलग कर दिया।
अब एसएसपी ने उन कपड़े वालों के बारे में क्या कहा दर्शकों, ये भी सोचने की बात है। वो कुछ लोग आते हैं, शराब पीने की बात बताई जाती है और नीली टोपी और काले कुर्ते पजामे में वो रहते हैं। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि काले कपड़े और नीली टोपी वालों में जांच की जा रही है। वो युवक कहां से आए थे और उनकी मंशा क्या थी, इसके बाद भी जांच की जा रही है। ये तो दर्शकों मैंने आपको बताया कि दैनिक भास्कर ने एक आशंका जताई कि वहाँ सहारनपुर में जो छोटा मोटा जो भी जिस तरह का दंगा भड़का, उसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो कि पहली बार देखे गए, काली टोपी लगा कर आए और शराब पी करके आए। उन लोगों ने जब इस काम को शुरू कर दिया तो बाकी लोग भी उनको ऐसे ही समझ करके इकट्ठा हो गए और फिर वहाँ से वो प्रदर्शन जो है हिंसक उसमें तब्दील हो गया। जैसा कि अखबार बता रहा है 48 लोग गिरफ्तारी बताए जाते हैं। अब दर्शकों आखिर बात यह है, दंगा और ये झगड़ा जो बढ़ा उसकी वजह क्या है। मुसलमानों की बात अगर मैं आपसे करूं, चूँकि मैं जितना जानकारी मुझे है, शरीयत के मुताबिक भी देश के संविधान को मानना फ़र्ज़ है। जो देश में कानून है, अगर आप शरीयत के भी अंदर विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, तो शरीयत भी बिना माने इस बात को पूरी नहीं हो सकती कि जिस देश में भी आप रहते हैं वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मानना आप पर फ़र्ज़ होता है। ये शरीयत कहना है। तो जाकि लोग जो हुजूर पाक की पैगंबर साहब के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा, उसका विरोध अगर उन्होंने किया, प्रदर्शनकारी किस तरह से थे, किस नहीं थे, जब आलिमों ने मना कर दिया तो सड़क पर नहीं आना चाहिए था। अपने विरोध को ऑनलाइन दर्ज कराइए, परमिशन लेकर के कुछ शरीफ लोग डेलीगेशन लेकर के वहाँ के मुख्यालय पर जाएं या अपनी अपनी सरकारों को लिखें। बहुत सारे संवैधानिक तरीके हो सकते हैं। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, किसी भी रूप में भीड़ हो। वो भीड़ इकट्ठी हो गई, 50-60 लोग बताए जा रहे हैं, बाहर के लोग मिले, उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। लेकिन अब सारे शहरों के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ होगा, सारे शहर के अंदर तो वही लोग हैं। अब किसी पर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि डंडे से पीटे जा रहे हैं आप। मौत भी हो गई है रांची के अंदर, मार भी दिया गया है। और फिर वो मजबूरी है पुलिस की, करेगी पुलिस तो इस तरह का काम। अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आप चाहे देर से ही मिल रहा है, लेकिन आपको इंसाफ की उम्मीद पर किताबों को, यानी कि संविधान की किताब पर विश्वास रखना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। ये तो है उन लोगों के बारे में जो लोग प्रदर्शन करने की बात सोचते हैं। अब बात करता हूँ एक ज़माने से सरकारों की। सरकार की बात यह है, आपको याद है कि एक ज़माने में हमारा एक हवाई जहाज़ किडनैप हो गया नेपाल से। हमारे यहाँ के तमाम जो बीजेपी के मंत्री थे केंद्र में, वो यहाँ से एक बहुत बड़े आतंकवादी को, जिसको बताया जाता पाकिस्तान का था, उसको छोड़ करके आए। कितनी बड़ी कुर्बानी दी कुछ लोगों की हिफाजत के लिए। अब एक बात बताइए, आपके पास इंटेलिजेंस है, खाड़ी देश आपके खिलाफ हो चुके हैं, लोग आपको ज्ञापन देते देते थक गए, लोग आपका इंतज़ार करते करते थक गए। एक नुपुर शर्मा को जेल नहीं डाला गया आपसे। अगर ये नुपुर शर्मा हवालात में जेल चली जाती तो आप ये बताइए कि इस झगड़े को रोका जा सकता? आप ये मत सोचिए कि कौन सी चीज़ को मैं कहाँ मिला रहा हूँ, उसका मैं कतई बिल्कुल वो नहीं हो सकता कि जो वहाँ पर आतंकवादी छोड़ा गया है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, और ना ही उस आतंकवादी से इन प्रदर्शनकारियों का मेल है कोई। ये देशवासी लोग हैं। लेकिन बहुत सारे काम प्रशासन को ऐसे करने पड़ते हैं कि अगर आप अपने कानून के अंदर ढिलाई ना बरतते हुए, पिछला शुक्रवार भी तो शांति से गुजरा था दर्शकों। सरकार अगर नुपुर शर्मा को जेल में डाल देती तो ना तो खाड़ी देशों से हमें ये बातें सुनने को मिलती, और ना शहर के अंदर जिस तरह का ये अराजक तत्वों ने जो खेल दिखाया है, ना ये देखने को मिलता। बिल्कुल शांत हो जाते पिछला शुक्रवार भी, लेकिन आप उसको नाक का प्रश्न बनाते रहे, या आप सोचते रहे कि नहीं, इबादत गाहों पे हमला हो, मस्जिदों पे हमला हो, या सब लोग चुप रहते हैं। लेकिन इस बार तो चुप नहीं रहे, वो आ गए। रिजल्ट क्या निकला? अब वो लाठियाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं। लेकिन है तो वो देशवासी, उनको जो पूरे को पूरे बदनाम कर दिया गया दर्शकों, उसके अंदर तुम लोगों की तो कमी है जो प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की भी दूसरी तरफ ये कमी होती है, आपने मौका दिया उसको। आप बहुत सारे काम करते हैं, आपने तो पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर सरकार बनाई है उन लोगों के साथ जो लोग आतंकवादियों के साथ खुले खड़े हैं, सिर्फ इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कश्मीर की तरक्की की वजह से। जब आपको कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का जो है समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई जा सकती है, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि नुपुर शर्मा जो संवैधानिक हक था कि उसको जेल डाला जाता, रोक करके इस झगड़े को रोका जा सकता था? लेकिन आपकी करनी और कथनी में फ़र्क दिखता है, इसलिए अब आप
उस टोपी वाले को, उस दाढ़ी वाले को, जिसको कपड़े से नजर आ जाता प्रधानमंत्री जी को, बिल्कुल पूरी तरह से तय हो गया कि पत्थरबाज अगर होगा तो दाढ़ी वाला होगा। उसके जिम्मेदार दर्शकों वो भी लोग हैं जो इस प्रदर्शन को कर रहे थे। तस्वीर के दोनों रुख मैंने आपके सामने रखे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।